जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, ये एनर्जी है और इस पर मैं ये वीडियो लाई हूँ। और ब्लेसिंग का नाम लिया और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग का कार्ड आया, ब्लेसिंग की एनर्जी आई। ये टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगा तभी भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग आपको रिसीव हो सकती है। और भगवान श्री कृष्णा आपसे कह रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या आशीर्वाद है आपके जीवन में, और ये सबके लिए है। और भगवान श्री कृष्ण का जिनमें अनन्य भक्ति है उनके लिए तो स्पेशल है, पर भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं तो सबके लिए है। आपके जीवन के लिए उनका संदेश है कि आपके लाइफ में बिग ब्लेसिंग आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। आप ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें और भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि धन्यवाद करें कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है। आपके जीवन में अचानक से कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन, कोई मनी से रिलेटेड ग्रोथ हो सकती है और कुछ मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो शादी हो सकती है जल्दी। और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके घर में, आपके लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और अगर किसी की सेहत खराब थी, हेल्थ खराब थी, तो उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। आपका ध्यान आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक बढ़ने वाला है। आप दिन पे दिन और अधिक स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आध्यात्मिक बनते जाएंगे और भक्ति में आपका बहुत अधिक मन लगने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश ये भी है आपके लिए कि आप अपने जीवन में दान करें, पुण्य करें, जिससे कि आपके जो कर्मा हैं, आपके जो हैवी कर्मा हैं वो रिलीज होते जाएं और आप कोई बैड कर्मा न क्रिएट कर सकें। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके जीवन में कोई हैवी कर्मा रिलीज होने वाला है, तो उससे पहले ही भगवान श्री कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें। जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है ना, उस पे आप इग्नोर न करें, उन्हें नज़रअंदाज न करें। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आ जा रहा है तो आपकी जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, उससे आप उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें। कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में, जो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके घर गृहस्थी में अगर कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसमें शांति दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आपके घनिष्ठ मित्र, आपके सोलमेट, आपको चाहने वाले आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर बहुत सारे लोगों से आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, बहुत सारे लोगों से आपके जीवन में खटास आ गई थी, बातें नहीं बन रही थी, सब नाराज होते जा रहे थे, तो यहाँ पे उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पे उसमें ठहराव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आपसे आ सकते हैं। और जब भी ऐसा हो ना, तो आप उन्हें दिल से माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करने से हमारी सोल को ही हल्का फील होता है, हमारी सोल ही उससे फ्री फील करती है, हमारी आत्मा उससे बहुत ही आराम महसूस करती है। तो कुछ ऐसा हो तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, गलती चाहे जिसकी भी हो। माफ़ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाइफ में कहीं आपकी प्लेस चेंज हो सकती है, आपकी जगह चेंज हो सकती है, आप कहीं जा सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो, या तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो आप कहीं जहाँ पे रह रहे उस घर को चेंज कर सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हो।
पर आपकी यात्रा होते हुए दिख रही है। आप लग रहा है बहुत ट्रेवल करने वाले हो, किसी यात्रा में जाने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में धार्मिक स्थल पे यात्राएं प्रारंभ हो सकती हैं। आप कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने जाना चाहो तो आप जा सकते हो। अगर बहुत दिन से आप प्लान कर रहे थे और सक्सेस नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हो। भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि कभी भी किसी के साथ ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसा लड़ाई झगड़ा न करें कि किसी के साथ नया कर्मा क्रिएट हो जाए। मतलब एक कर्मा रिलीज करते करते हम दूसरा कर्मा अपना बना ले आगे के लिए। जितना हम अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं, न पाप रहे न पुण्य रहे, तभी समझिए कि हमारी मुक्ति या मोक्ष हो सकता है। हम किसी से उलझेंगे, किसी से नया कर्मा क्रिएट करेंगे, तो वही सारे प्रारब्ध बनते हैं और ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। तो इस समय भगवान श्री कृष्णा कह रहे हैं कि आपके सामने कुछ लोग आपको उकसा सकते हैं, आपको प्रोवोक्ड कर सकते हैं झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए। तो आप प्लीज़ उससे बचें और कोई भी नया कर्मा क्रिएट ना करें। और श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके, उनका संदेश है आपके लिए कि आप अपने जीवन में सबकी मदद करो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, प्रकृति हो, नेचर हो। अगर आप देख रहे हो कि कोई पौधा सूख रहा है तो आप उसमें जल पानी डालें। कोई भूखा आपके दरवाजे पर आया है तो उसे भोजन कराएं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करोगे ना, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका आंसर आपको उन्हीं प्रकृति से मिलने लगेगा। अगर आप किसी भी बहुत बहुत, चाहे कोर्ट केस का कोई बात हो, फैमिली में कोई बात हो, या फिर बिजनेस या पैसे से लेकर कोई बात हो, कोई भी बड़ी समस्या हो ना, तो आप ऐसे दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे ना, तो आपको उन्हीं के बीच में भगवान रास्ता दिखाते जाएंगे। और कान्हा जी कह रहे हैं आपके लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, भगवान श्री कृष्णा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको अगर कुछ पूछना है, आपको अपने दिल की कुछ बात कहनी है, मन की कुछ बात कहनी है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप किसी अन्य से नहीं, सीधा डायरेक्ट डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्ट करें और आपको उनसे ही आंसर मिलेगा। भगवान श्री कृष्णा ही आपको उस चीज़ का, अपने आप के अंतःकरण में उस चीज़ का आंसर देंगे। आप अपने मन की दुविधा को, अपने मन की संशय को किसी और से कहने न जाएं। आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी संशय हैं, वो आप भगवान से कहें। जो आपके इष्ट हैं, जो यूनिवर्स हैं, जो वह परम ऊर्जा है, जिस भी भगवान श्री कृष्णा का संदेश है, पर आप जिस भी डिवाइन पर, जिस भी ऊर्जा पर आप बिलीव करते हैं, आप उनसे डायरेक्ट अपने मन की बातें कहें, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें और आप उनसे जो कुछ भी कहना है, उनसे अपना वो दुविधा, संशय, अपने मन की वो दुख, अपने मन की बातें कहें भगवान श्री कृष्णा। और वो जो भी वो परम ऊर्जा, पावर ऊर्जा है, आपको उनका गाइडेंस, आपको आपके किए हुए प्रश्नों का उत्तर और आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा आपके अंतःकरण से ही। आपको कहीं भी इधर उधर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। सीधा वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि भगवान से ही बातें करो, अन्य किसी से भी अपने मन की, अपने दिल की बातें ना करो। तो ये संदेश है भगवान श्री कृष्णा के लिए। और ये मैं प्रतिदिन इसका मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। जो भी भगवान श्री कृष्णा का संदेश है आपके जीवन के लिए, आपके पूरे करियर के लिए, आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ के लिए। और भगवान को ग्रेटिट्यूड करें और इस संदेश को अपने जीवन में भगवान श्री कृष्णा का ब्लेसिंग समझ के, उनका गाइडेंस समझ करके स्वीकारें और कोटि कोटि धन्यवाद करें। भगवान श्री कृष्णा आपके जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करें और जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हो पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी से लेकर, आध्यात्मिकता से लेकर के कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बातें हैं, कुछ पूछना है, तो आप मेरे
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ पे सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं। और आपके मन में जो भी उलझने हैं, तनाव है, आप भगवान से जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछना चाहते हैं, मेडिटेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और अपने मन की जो भी दुविधाएं हैं, जो भी संशय है, उसे दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।